ड्रामे में आगे शांग ने हमारी फेंगी को बुलाया हुआ था कंस्ट्रक्शन एरिया में, ताकि इसी बहाने जो है जियांग और फेंगी एक दूसरे के क्लोज आ सके। लेकिन फेंगी हमारी जितनी बार भी जियांग की मदद करने की कोशिश करती, फेंगी से कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता और जिस वजह से जो है हमारे जियांग को काफी ज्यादा चोट भी लग जाती। मतलब राजमहल वापस पहुंचने के बाद जियांग के असिस्टेंट जियांग को भड़काते भी है और ये कहते हैं कि उसे जो है शांग को जॉब से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब से शांग उसकी लाइफ में आई है तब से शांग कुछ ना कुछ मुसीबत लेते आ रही है जियांग के लिए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जियांग तो शांग को लाइक करता है, जिस वजह से हमारा जियांग शांग को कैसे जॉब से निकाल सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारे शांग भी जो है अपने भाई को ढूंढने में लगी हुई थी कि तभी वहां पे अचानक से जियांग और उसका असिस्टेंट आ जाता है, जिसे देखते ही शांग जियांग से ये बहाना बनाने लग जाती है कि वो यहाँ पे एक्सरसाइज करने में लगी थी। जिस पर हमारा जियांग शांग से कहता है कि वो भी शांग के साथ एक्सरसाइज करना चाहता है। जिसके बाद हमारा जियांग शांग को रस्सी से बांध कर अपने हाथों में एरो और बो ले लेता है और शांग की बॉडी के चारों ओर अपने एरोज को छोड़ देता है और लास्ट वार्निंग देता है शांग को कि आज के बाद जो है शांग जियांग के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी ना करे, वरना ये एरो जो है वो शांग पे भी पड़ सकता है सीधा। वेल अब सुबह शांग तो अपने भाई को नहीं चेक कर पाई थी, जिस वजह से हमारी शांग रात को वहाँ पे जाती है। लेकिन उस टाइम पे भी हमारे जियांग और उसका असिस्टेंट उस एरिया में खेलने में लगे हुए थे। जिसके बाद जब हमारी शांग वापस से अपने रूम में जाती है तो उस टाइम पे ऑलरेडी हमारी जू जगी हुई होती है और शांग से क्वेश्चन करती है कि वो इतनी रात गए कहाँ पे गई थी। और यहाँ पे जू ये भी कहती है शांग से कि एज अ फ्रेंड होने के नाते शांग को जो है जू को सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। जिसके बाद हमारी शांग जो सीक्रेट हमारी जू को बताती है वही जो है सारे के सारे सीक्रेट जू जो है जियांग के सामने बोल के आ जाती है। मतलब आप देख सकते हो कि कैसी दोस्ती है जू की, कि शांग ने रात को कुछ न्यूज़ बताया ही नहीं कि अगले दिन जो है जू ने अपनी जबान खोल दी जियांग के सामने। वेल यहाँ पे हमें ये तो नहीं बताया जाता कि शांग ने जू को ऐसा कौन सा सीक्रेट बताया, लेकिन उस चीज़ को सुनने के बाद हमारा जियांग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सैनिक को ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द वहाँ पे शांग को बुलाए। मतलब जियांग हमारा आराम से बैठ के शांग के आने का वेट कर ही रहा होता है कि तभी उतने में जियांग का असिस्टेंट कुछ सैनिकों को जियांग के पास लेके आता है, जो कि रिसेंटली जॉब में लगे हुए थे। वेल जैसी ये बात जियांग को पता चलती है कि उन सैनिकों में से एक पर्सन हमारा शांग का बेस्ट फ्रेंड क्विंग भी है, तो ये बात सुनते ही जियांग तुरंत ही खड़ा उठता है और क्विंग को देखने लगता है। वेल यहाँ पे जियांग ये भी नोटिस करता है कि जियांग ने जो छल्ला अपने पेट हैम को दिया हुआ था वो क्विंग के पास मौजूद है और क्विंग से पूछने पर जियांग को पता चलता है कि वो छल्ला क्विंग को शांग ने दिया था। वेल ये सब कुछ चल ही रहा था कि उतने में वहाँ पे शांग आ जाती है, लेकिन यहाँ पे शांग क्विंग को वहाँ पे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। शांग नहीं चाहती थी कि क्विंग ऐसी जॉब करे, लेकिन क्विंग चाहता था ऐसी जॉब करना ताकि वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके। वहीं पे दूसरी तरफ जियांग ने वापस से शांग को मिलने के लिए बुलाया हुआ होता है, जहां पर जब शांग जियांग से मिलने के लिए पहुंचती है तो जियांग शांग के आते काफी तेज तरह से रोने लग जाता है और शांग से कहता है कि रिसेंटली उसके 2 बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो चुकी है और जिसकी बॉडी अब हमारे जियांग के पास है नहीं, जिस वजह से जियांग अपने बेस्ट फ्रेंड का फ्यूनरल भी नहीं कर सकता है। जिसे सुन के शांग के माइंड में एक आइडिया आता है और शांग जियांग से कहती है कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड की चीजों को मेरे पास लेके आ जाना और तुम चिंता मत करो, मैं उनका फ्यूनरल काफी अच्छी तरह से करूंगी। वेल शांग ये सब कुछ जियांग को इसलिए आइडिया दे रही थी ताकि इसी बहाने जो है शांग थोड़े और पैसे कमा सके अपने गांव वालों के लिए। वेल फ्यूनरल की तैयारी करने के बाद शांग पहुंच जाती है जियांग के पास, जहां पर शांग देखती है कि जियांग और क्विंग आपस में लड़ने में लगे हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। जहां पर शांग के आने के बाद सभी निकल जाते हैं फ्यूनरल के वहां, जहां पर हमारा जियांग अपने दोनों पेट्स के फेवरेट सामान को लेके पहुंचा हुआ होता है। जिसके बाद हमारी शांग को पता चलता है कि जियांग अपने जिन फ्रेंड्स की बात कर रहा था वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि वो उसके पेट्स थे। मतलब यहाँ पे जियांग शांग की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे दोनों फ्रेंड्स की मौत हो चुकी है और अब मेरे पास उनकी बॉडी तक नहीं है और उनमें से तो मेरे एक फ्रेंड की तुमने बहुत बुरी तरह से मौत करी है। और ऐसा कहते ही जियांग जो है शांग और क्विंग को गिरफ्तार कर लेता है। वेल शुरुआत में तो शांग जियांग से झूठ कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे पेट्स को नहीं मारा है, लेकिन जैसे ही जियांग क्विंग के गले में तलवार रखवा लेता है तो शांग जो है अपनी गलती कबूल करती है, लेकिन झूठ कहते हुए। यहाँ पे शांग जियांग से कहती है कि मैंने तुम्हारे पेट को मारा था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी मारने की कोशिश नहीं करी। जिस पर हमारा जियांग शांग को सबूत बताते हुए ये भी कहता है कि उस लेडी के बालों में से जो स्मेल आ रही थी वो तुम्हारे बालों में से भी आती है। जिस पर हमारी शांग एक और झूठ कहती है कि ऐसी फ्रेग्रेंस जो है सभी
सभी लोगों के बालों में से आती है, तो ये पता करना बहुत मुश्किल है कि किस लड़की ने तुम्हें मारा था, लेकिन मैं तो हमेशा तुम्हें बचाती आ रही हूँ, तो मैं तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करूंगी। वेल ये सब कुछ चल ही रहा था कि उतने में वहाँ पे फेंगी भी पहुंच जाती है, जहाँ पर शुरुआत में फेंगी शॉन्ग का सपोर्ट देते हुए कहती है कि मैंने हमेशा नोटिस करा है कि हमारी शॉन्ग जो है जियांग को बचाती रहती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है फेंगी को तो रियल में जियांग का सपोर्ट देना था, जिस वजह से फेंगी जियांग से कहने लगती है लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि जियांग शॉन्ग को सजा सुनाए। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक से फेंगी की नजर जाती है क्विंग पे। वेल फेंगी क्विंग को देखते ही काफी ज्यादा अट्रैक्ट महसूस करती है और क्विंग के पास पहुंच जाती है और क्विंग को देखते हुए कहने लगती है कि तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो। पर एक्चुअली में तो वहाँ पे फेंगी क्विंग को देखने में लगी थी, जिस पर हमारी शॉन्ग फेंगी से माफी मांगती है क्विंग की तरफ से, ये कहते हुए कि ये अभी न्यू है यहाँ पर तो इसे सारे रूल्स नहीं पता है। मतलब जियांग शॉन्ग को माफ कर देता है, जिसके बाद जियांग शॉन्ग और हमारा क्विंग जो है कंस्ट्रक्शन एरिया में चले जाते हैं, जहाँ पर हमारी शॉन्ग सीढ़ियाँ चढ़कर काम करने में लगी हुई थी और क्विंग जो है उस सीढ़ियों को सपोर्ट दे रहा था। और ये सारा सीन देख के हमारा जियांग अंदर ही अंदर जल रहा था, जिस पर हमारा जियांग क्विंग से कहता भी है कि लाओ ये सीढ़ियाँ मैं पकड़ लेता हूँ। लेकिन इससे पहले कि जियांग उन सीढ़ियों को पकड़ पाता, उधर जो है हमारी शॉन्ग का काम खत्म हो जाता है और शॉन्ग सीढ़ियों से उतर जाती है नीचे। वेल यहाँ पे नीचे उतरने के बाद शॉन्ग जियांग से कहती है कि मुझे लग रहा है कि ये सारा का सारा जो मटेरियल यहाँ पे यूज करा जा रहा है वो काफी ज्यादा खराब है, जिसे सुनते ही हमारा जियांग तुरंत ही सिपाही को बुलाता है और सब चीज के बारे में पूछतानी करता है। जिसके बाद हमारे जियांग को पता चलता है कि उनके अंकल के कहने की वजह से सारे के सारे सिपाही जो है लोकल मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं इन सब चीज को ठीक करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है जियांग के अंकल का ऑर्डर था, जिस वजह से जो है कोई भी जियांग की बात नहीं मानने को तैयार होता है। जिस पर हमारा जियांग एक आइडिया निकालता है और वो तुरंत ही एक सिपाही को क्विंग का हाथ पकड़ने के लिए कहता है और क्विंग जो है तुरंत ही उस सिपाही का बिल्कुल ही कस के हाथ पकड़ लेता है, जिस वजह से वो वहीं पे ही रुक जाता है। और जिसके बाद हमारा जियांग अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, जिस पर हमारा जियांग का असिस्टेंट पीछे जाता है और उसी लकड़ियों से जो है उसी सिपाही के पीछे बजाने में लग जाता है। वेल ऑब्वियस सी बात है, इतनी सारी मार खाने के बाद सारे के सारे सिपाही जियांग का ऑर्डर मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेल अब सारा काम खत्म करने के बाद सभी लोग साथ में बैठ के खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर हमारा जियांग क्विंग और शॉन्ग को साथ में खाना खाता हुआ देख जलने में लगा था। वेल यहाँ पे जियांग शॉन्ग को इम्प्रेस करना चाहता था, जिस वजह से जियांग तुरंत ही एक पत्थर उठाता है और वहाँ पर चल रहे एक रैबिट को वहीं पे बेहोश कर देता है। वेल वो रैबिट काफी ज्यादा शॉन्ग को पसंद आता है, जिस वजह से हमारा जियांग शॉन्ग को और भी ज्यादा इम्प्रेस करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है और रैबिट को कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर जियांग को लग रहा था कि शायद से शॉन्ग को वो रैबिट पसंद आया है, तो शायद से शॉन्ग उस रैबिट को अपने साथ रखेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक जियांग दूसरा रैबिट अपने साथ लेके आता है तब तक हमारी शॉन्ग ने उस रैबिट को भून लिया होता है। यानी कि शॉन्ग को वो रैबिट इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि वो काफी ज्यादा टेस्टी था और यहाँ पर जियांग नहीं चाहता था कि शॉन्ग दूसरे रैबिट को भी मार दे, जिस वजह से जियांग उस रैबिट को वहीं पे आजाद कर देता है। मतलब जब घर जाने की बारी आती है तो क्विंग और शॉन्ग एक ही घोड़े में बैठ के जा रहे होते हैं, जिस पर हमारा जियांग उन्हें रोकता भी है क्योंकि जियांग उन दोनों को साथ में नहीं देख सकता था। लेकिन हमारे क्विंग और शॉन्ग मानने वालों में से थोड़ी ना है, वो जियांग की बात एक नहीं सुनते और दोनों के दोनों एक ही घोड़े में बैठ के निकल जाते हैं राजमहल की तरफ। मतलब राजमहल वापस पहुंचने के बाद शॉन्ग का वेट फेंगी कर रही होती है, क्योंकि अब फेंगी ने डिसाइड किया हुआ होता है कि वो जियांग के और भी ज्यादा क्लोज जाने के लिए राजमहल में ही रहा करेगी। और यहाँ पे फेंगी शॉन्ग की भी हेल्प लेना चाहती थी, जहाँ पर शुरुआत में तो शॉन्ग फेंगी को मना कर देती है, जिस पर हमारी फेंगी शॉन्ग को धमकी देती है कि अगर वो फेंगी की हेल्प नहीं करेगी तो शॉन्ग को जॉब से निकाल दिया जाएगा। और जॉब के लिए ही हमारी शॉन्ग जो है मान जाती है फेंगी की हेल्प करने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ जब जियांग के अंकल को ये मालूम पड़ता है कि जियांग ने उनका ऑर्डर नहीं माना है, जिस वजह से वो अंदर अंदर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आजकल जियांग उनकी एक नहीं सुन रहा है। अब रात को हमारी फेंगी और शॉन्ग अपने मिशन में शुरू हो जाती है, जहाँ पर हमारा जब जियांग नहा रहा होता है कि तभी अचानक से उसके बाथरूम में से पानी आना बंद हो जाता है। शुरुआत में तो जियांग अपने सारे सैनिकों को आवाज लगाता है, लेकिन जब कोई भी सैनिक रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो जियांग अपने कपड़े पहन के रूम से बाहर निकल जाता है और रूम से बाहर निकलते ही देखता है कि फेंगी छत पे खड़ी हुई है। यहाँ पर फेंगी जियांग के ऊपर गिरने वाली थी, या फिर मैं यूं कहूँ कि फेंगी का ये प्लान था जियांग के ऊपर गिरने का। लेकिन इससे पहले कि फेंगी जियांग के ऊपर गिर पाती कि तभी अचानक से शॉन्ग नोटिस करती है कि कोई पर्सन जो है जियांग के ऊपर तीर चलाने वाला है और जियांग को बचाने के लिए फेंगी से पहले हमारी शॉन्ग पहुंच जाती है जियांग के पास। और इसके बाद होना क्या था, हमारी जियांग की बाहों में पहुंच जाती है शॉन्ग और वहीं पे दूसरी तरफ हमारी फेंगी कूद चुकी थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है जियांग की बाहों में तो कोई और ही लड़की थी, जिस वजह से हमारी फेंगी आधी लटकी रह जाती है। वेल अब आगे क्या होना था, फेंगी का ये प्लान खराब हो जाता है, जिस वजह से फेंगी काफी ज्यादा गुस्सा भी होती है शॉन्ग पर। लेकिन ऑब्वियस सी बात है शॉन्ग ने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं
करा था। वेल अब जब फेंगी से बात करने के बाद शॉन्ग रूम से बाहर निकलती है कि तभी अचानक से शॉन्ग की नजर पड़ती है उसी पर्सन पे जिसने जियांग पर हमला करा था, और उसे पकड़ने के बाद हमारी शॉन्ग को मालूम पड़ता है कि वो तीर चलाने वाला इंसान और कोई नहीं हमारा क्विंग था। वेल यहाँ पर हमारा क्विंग नहीं देख सकता था शॉन्ग को और भी ज्यादा मुसीबत में, जिस वजह से क्विंग चाहता था कि वो जल्द से जल्द जियांग को खत्म कर दे। और अब बात काफी ज्यादा आगे बढ़ गई थी, जिस वजह से हमारी शॉन्ग को क्विंग को सारी के सारी चीजें बतानी पड़ती है। यहाँ पर शॉन्ग क्विंग को बता देती है कि एक्चुअली में वो जियांग को शुरुआत में किसी और रीजन की वजह से मारना चाहती थी, लेकिन अब उसे पता चला है कि जियांग के पास उसका भाई है, यानी कि अब शॉन्ग को सबसे पहले जो है अपने भाई को ढूंढ के लाना है। जिस पर हमारा क्विंग शॉन्ग को एश्योर करता है कि अब से जो है क्विंग भी शॉन्ग की हेल्प करेगा उसके भाई को पता करने में। वहीं पे दूसरी तरफ इस सीन के बाद हमारा जियांग तो सो ही नहीं पा रहा होता है, उसकी रातों की नींद मानो उड़ी गई होती है। वेल अब नेक्स्ट डे जब राजमहल में बैठक होती है तो जियांग हमारा पहुंच जाता है वहाँ पर सबसे पहले अपने अंकल के पास, और अपने अंकल के पास जाकर उन्हें टीज करने लगता है, और फिर उसके बाद अपने अंकल को कहने लगता है कि मैं शुरुआत में सोचता था कि खेलने में ही काफी ज्यादा मजा आता है, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा है कि दूसरों के रूल्स को ना फॉलो करने पर कितना ज्यादा मजा आता है। जियांग अपने अंकल को यही बताना चाहता था कि किस तरह से उसने अपने सारे सैनिकों को सबक सिखाया जो भी उसके अंकल की बात को फॉलो करते हुए उसकी बात को फॉलो नहीं कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेंगी गिरने ही वाली थी कि तभी सही टाइम पे वहाँ पर क्विंग आकर फेंगी को बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि फेंगी और क्विंग आपस में ही प्रैक्टिस कर रहे थे कि किस तरह से फेंगी जियांग के क्लोज जा सके। अब इसके बाद वापस से हमारी फेंगी का प्लान शुरू हो जाता है। जैसे ही वहाँ पे जियांग पहुँचता है तो वापस से हमारी फेंगी गिरने वाली होती है, लेकिन हमारा जियांग तो बचाने वालों में से था ही नहीं, जिस वजह से जियांग फेंगी को बचाता नहीं है। और जब फेंगी गिर जाती है तो फेंगी से कहता है कि तुम शायद से यहाँ पे योगा कर रही हो तो करते रहो तुम योगा। और प्लान खराब हो जाने की वजह से इस बार भी फेंगी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ हमारी जू क्विंग के पास जाती है और क्विंग को कुछ फ्लावर्स ऑफर करती है, जिस पर हमारा क्विंग उन फ्लावर्स को एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि क्विंग को फ्लावर से एलर्जी थी। लेकिन जब हमारी जू ज्यादा ही जिद करने लगती है तो क्विंग जू पे चिल्ला देता है, और क्विंग के इस बिहेवियर को देखकर हमारी जू भी चिढ़ जाती है और उन फूलों को क्विंग के मुंह पे फेंकते हुए वहां से निकल जाती है। मतलब क्विंग को तो फ्लावर से एलर्जी थी, जिस वजह से मुंह पे फ्लावर्स पड़ते ही हमारा क्विंग का फेस पूरा का पूरा रेड हो जाता है। और जब हमारी शॉन्ग ये नोटिस करती है तो वो तुरंत ही मेडिसिन लेके पहुंच जाती है क्विंग के फेस पे वो लगाने के लिए। और उसी टाइम पे हमारा जियांग भी पहुंच जाता है और शॉन्ग और क्विंग को इतना क्लोज देखता हो उनके पास पहुंच जाता है और शॉन्ग से मेडिसिन छीनते हुए शॉन्ग से कहता है कि लाओ ये मेडिसिन मैं लगा लूंगा अपने हाथों से। जियांग क्विंग को काफी पेनफुल वे में मेडिसिन लगाता है, जिस पर हमारी शॉन्ग जियांग से मेडिसिन छीनकर क्विंग को ही पकड़ा देती है, ये कहते हुए कि क्विंग अपनी मेडिसिन खुद लगा लेगा। जिसके बाद शॉन जियांग को काम के लिए लेके निकल जाती है। अब हमारी शॉन जियांग को काफी हाइट पे लेके जाती है और पूरी सिटी दिखाते हुए सब कुछ एक्सप्लेन करती है, लेकिन हमारा जियांग शॉन की बातों पे कम बल्कि शॉन पे ज्यादा ध्यान दे रहा था। और यहाँ पे जियांग शॉन से ये भी कहता है कि उसकी बातें बिल्कुल ही डोपफू की तरह लगती है। साथ ही साथ यहाँ पे जियांग डोपफू की काफी ज्यादा तारीफ भी करता है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि डोपफू और कोई नहीं हमारी शॉन का ही फादर था। अब जब घर जाने की बारी आती है तो जियांग अपने असिस्टेंट से कहकर शॉन के घोड़े को भगा देता है ताकि जियांग इस बार शॉन को अपने साथ लेके जा सके घोड़े में। लेकिन हमारी शॉन्ग जब मार्केट तक पहुंचती है तो वो किसी सामान को खरीदने के लिए घोड़े से नीचे उतर जाती है और यहाँ पे हमारी शॉन को मिलती है एक अगरबत्ती जिसे स्मेल करने से कोई भी पर्सन नशे की हालत में पहुंच जाता है। और यहाँ पर शॉन उस अगरबत्ती को लेते ही वहाँ से चुपचाप से निकल जाती है और बेचारा हमारा जियांग जो है शॉन का वेट करता रह जाता है। वहीं पर ही दूसरी तरफ हमारा क्विंग लगा हुआ था ये पता करने के लिए कि जियांग ने शॉन के भाई को कहाँ पे छुपाया हुआ है, और इस काम में हमारा क्विंग जो है सक्सीड भी हो जाता है। इसके बाद क्विंग तुरंत ही शॉन के पास पहुंच जाता है शॉन को ये बताने के लिए कि उसका भाई कहाँ छुपाया गया है, लेकिन उस रूम की चाबी जो है हमारे जियांग के पास मौजूद है। जिसके बाद हमारी शॉन भी लग जाती है जियांग के पास से वो चाबी चुराने के लिए, लेकिन काफी पापड़ बेलने के बावजूद भी हमारी शॉन जो है जियांग से वो चाबी नहीं चुरा पाती है। और एक टाइम तो ऐसा आ जाता है कि जब शॉन जियांग से वो चाबी चुरा रही होती है कि गलती से हमारी शॉन गिर जाती है जियांग के ऊपर। ये काफी ज्यादा रोमांटिक सीन होता है, लेकिन इस रोमांटिक सीन को हमारी जू देख लेती है। और इसके बाद फिर होना क्या था, जू अपने सारे दोस्तों को ये न्यूज बता देती है जिस वजह से हमारे क्विंग को भी ये न्यूज पता चल जाती है। वहीं पर ही दूसरी तरफ घूमते फिरते ये न्यूज हमारी फेंगी के पास भी पहुंच जाती है जिस वजह से हमारी फेंगी और भी ज्यादा शॉन्ग से गुस्सा हो जाती है। अब यहाँ पे आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि इसके आगे होना क्या था। हमारी फेंगी पहुंच जाती है शॉन के पास शॉन पे चिल्लाने के लिए, लेकिन हमारी शॉन जो है फेंगी की अगरबत्ती नहीं लाई हुई होती तो डेफिनेटली फेंगी शॉन पे और भी ज्यादा चिल्लाती। अब हमारी शॉन फेंगी को वो अगरबत्ती
देती है और फेंगी को सारा का सारा प्लान बताती है। जिसके बाद हमारी फेंगी और शॉन मिलके जियांग के पूरे रूम को अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं और जियांग को एक लेटर लिख देते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने रूम में आए। अब जियांग जैसे ही अपने रूम में आता है तो वहाँ पे गलती से शॉन भी मौजूद होती है, जिस वजह से हमारे जियांग को लगता है कि शॉन ने ही ये सब कुछ तैयारी की है। और साथ ही साथ उस अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस की वजह से हमारा जियांग भी जो है काफी ज्यादा मूड में आ जाता है। शॉन इस बात को संभालने के लिए ये भी कहती है कि होश में आओ, मैं फेंगी नहीं हूँ, मैं शॉन हूँ। लेकिन हमारा जियांग तो फेंगी को थोड़ा ना प्यार करता है, वो तो हमारी शॉन से प्यार करता है, जिस वजह से हमारा जियांग शॉन से ये तक कह देता है कि मुझे फेंगी की जरूरत भी नहीं है। और बेचारी हमारी फेंगी पर्दे के पीछे से सब कुछ बातें सुनने में लगी थी और जब फेंगी से सहा नहीं जाता है तो वो पर्दे से बाहर निकलकर शॉन पे भी चिल्लाती है और साथ साथ जियांग पे भी चिल्लाती है। और जब हमारे जियांग को ये मालूम पड़ता है कि शॉन ने ये सब कुछ फेंगी के लिए करा था, जिस वजह से हमारा जियांग भी शॉन से गुस्सा हो जाता है। लेकिन जियांग के इस बिहेवियर को देखकर हमारी शॉन पूरी रात नहीं सो पाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि जियांग ने ये सब कुछ क्यों बोला था। लेकिन हमारी शॉन का खतरा टला नहीं था। फेंगी अभी भी गुस्सा थी, जिस वजह से नेक्स्ट सुबह ही फेंगी पहुंच जाती है शॉन के पास, शॉन को ऑर्डर देने के लिए कि वो जल्द से जल्द जो है सब कुछ सामान अपना समेट ले, क्योंकि आज के बाद शॉन यहाँ पे काम नहीं करेगी। इस पर हमारी शॉन फेंगी को काफी ज्यादा मनाने की भी कोशिश करती है, लेकिन हमारी फेंगी की असिस्टेंट शॉन के घुटनों में मारती है और शॉन को घुटनों के बल बैठा देती है। और उतने में ही हमारी फेंगी शॉन से कहती है कि जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक तुम्हें यहाँ पे बैठना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी आगे। ये सारी चीजें जो है हमारे क्विंग के सामने हो रही थी, जिस वजह से क्विंग फेंगी पे भी चिल्लाता है काफी ज्यादा और शॉन से कहता भी है कि तुम्हें ये सब कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमारी शॉन ठान चुकी थी कि उसे कैसे न कैसे फेंगी को मनाना है। वहीं पे दूसरी तरफ जियांग को भी मालूम पड़ गया था कि फेंगी जो है शॉन पे काफी ज्यादा अत्याचार कर रही है, लेकिन हमारे जियांग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है शॉन पे, जिस वजह से जियांग को लग रहा होता है कि फेंगी जो कर रही है सही कर रही है और आगे और क्या बुरा हो सकता था। वहाँ पे बारिश भी होने लग जाती है, लेकिन हमारी शॉन ठान चुकी थी, जिस वजह से वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं उठती है। यहाँ पर क्विंग शॉन को समझाता भी है कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन हमारी शॉन तो प्रण ले चुकी थी। अब हमारे क्विंग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो जियांग के पास जाए और जियांग को सब कुछ बताकर जियांग के ही थ्रू जो है फेंगी को मनाने की कोशिश करे। लेकिन जियांग हमारा इतना ज्यादा गुस्से में था कि जिस वजह से वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो क्विंग को जियांग से मिलने ना दे। और यहीं पे हमारे इस पार्ट की एंडिंग होती है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। आई एम सो सॉरी कि ये पार्ट जो है बहुत लेट से आया, लेकिन नेक्स्ट पार्ट जो है थोड़े जल्दी अपलोड हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।